हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जाए तो 12,460 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है। आखिरी चरण में प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारे जनपदों में जिला वरीयता को लेकर जो प्रदर्शन की खबरें हैं वो निकल के आ रही हैं। चूंकि छात्रों का ये आरोप है कि मूल जनपद में उनका ही हक है, लेकिन दूसरे जनपदों के आवेदित अभ्यर्थियों को मौका देकर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन कल की डेट में देखने के लिए मिला है और इसी वजह से कई सारे जो ज़िले हैं उनकी जो जिला मतलब कह लें चयनित सूची है वो अभी तक जारी नहीं हो पाई है। और इसके लिए जो भी बीएसए साहब हैं उनके तरफ से स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय की तरफ से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को इनके ज्ञापन के संबंध में जो लेटर है वो प्रेषित किया गया है। तो वहाँ से देखा जाए तो स्पष्टता मांगी गई है और साथ ही साथ देखा जाए तो बीएसए साहब ने यह भी कहा है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार कर रहे हैं। जबकि छात्रों का आरोप है कि पिछली 15,000 और 16,000 वैकेंसी में जिला वरीयता को लागू करते हुए ही सेकेंड राउंड काउंसलिंग करवाई गई थी, यानी कि जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं उनको फुलफिल करने के बाद अगर वैकेंसी बची थी तब नेक्स्ट राउंड में अदर जिले वालों को आवेदन जो किए थे अन्य भर्तियों में जैसे 15-16 में तो उनको लिया गया था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ है। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में सबको यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है और कॉमन मेरिट बनाई जा रही है, जिस वजह से उस जिले के जो आवेदक हैं उनका नुकसान हो रहा है और वो सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं काउंसलिंग में हंगामा, बीएसए को घेरा। बीएसए को ज्ञापन सौंपने के बाद दोबारा आक्रोशित हुए अभ्यर्थी। बीएसए दफ्तर में दिन भर चली प्रपत्रों की जांच। तो ये गोंडा से बड़ी अपडेट है। इसी प्रकार से सीतापुर में भी देखने के लिए मिला है। 1375 लोगों ने यहाँ पे काउंसलिंग कराई है और कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, ऐसा प्रेमचंद यादव जी कहते हैं। परिषद के आदेशों पर काउंसलिंग कराई गई है। इसके आधार पर प्रपत्रों की जांच की जा रही है। अभ्यर्थियों से मिले ज्ञापन को परिषद भेज दिया गया है। कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। अभ्यर्थियों को समझा बुझाकर शांत कराया गया है। तो अभ्यर्थी परिसर में देर शाम तक लिस्ट के इंतजार में डटे रहे, लेकिन लिस्ट जारी नहीं हो पाई है। क्योंकि 1375 डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हुए जो चयनितों की सूची है वो बनानी है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा समय तो लगेगा। अभ्यर्थियों ने बताया कि मूल आवेदक होने के बावजूद उनके साथ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। ऐसे में बीएसए कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक चक्कर काटने पर मजबूर हैं। दोपहर तक बीएसए कार्यालय पर धरना देने के बाद देर शाम अभ्यर्थी कलेक्ट्रेट पहुंच गए। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया। और दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी चौंकाने वाली खबर, शिक्षा विभाग के बाबू पर सूची में खेल करने का आरोप। बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर शनिवार को एक काउंसलिंग में विभागीय बाबू पर सूची में फेरबदल का आरोप अभ्यर्थियों ने लगाया है। नाराज अभ्यर्थियों ने डीएम को शिकायती पत्र सौंपा है। जिले पर पहुंचे मंडलायुक्त से मिलने को लेकर भी अड़े रहे। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए शिक्षकों की काउंसलिंग कराई जा रही है। काउंसलिंग की शुरुआत 2 दिन पूर्व से हुई है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 15,000 16,448 की भर्ती हुई है। ऐसे में अन्य जनपद के आवेदकों को मौका दिया जाए। 2016 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन इसमें किया जा रहा है। बताया कि कई लोगों ने एक से अधिक मूल प्रमाण पत्रों की कलर फोटो कराकर अन्य जिलों में काउंसलिंग के लिए जमा कराई है। ऐसे लोगों का कागज निरस्त होना चाहिए। अभ्यर्थियों ने कहा कि शुक्रवार को रात 10 बजे रजिस्टर बंद करवाने के बाद भी संख्या बढ़ना कई सवाल खड़े कर रहा है। बीएसए AR तिवारी ने कहा है कि काउंसलिंग पूरी ईमानदारी से की गई है। किसी भी स्तर पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। अब इस प्रकार की बातें निकल के आई हैं तो अब देखते हैं इसकी प्रामाणिकता क्या है। लेकिन इस वाले प्रकरण में अक्सर ऐसा होता है, जिला वरीयता वाले प्रकरण में लेकर लोगों के मन में शंकाएं रहती हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस रहता है वो ऑफलाइन तरीके का होता है और इसी वजह से इसमें कन्फ्यूजन होता है। जबकि 68,000 69,000 जो भर्तियां हैं इसमें स्टेट लेवल मेरिट बनती है और पूरी चयनितों की सूची डाल दी जाती है। इससे जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ा सा कम होता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने पर रोक लगा दी गई है। 9 नवंबर 2023 के शासनादेश को तदर्थ शिक्षकों ने चुनौती दी थी। यह तदर्थ शिक्षक से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है। और यूपी में 57 अटल आवासीय विद्यालयों की नींव जल्द पड़ेगी, योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। सीएम संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल हुए, लाभार्थियों से संवाद भी किया है। अब दोस्तों देखा जाए तो अन्य जो जिले हैं उनकी भी जो चयनित सूची है वो निकल के आ रही है
और क्या नियुक्ति पत्रों के वितरण पर रोक लग गई है? तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आप भ्रामक खबरों से बिल्कुल भी परेशान ना हो। नियुक्ति पत्र आपके कई जिलों में आज दिए जा सकते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी संभावनाएं कम है, कल की डेट में भी वितरित किए जा सकते हैं। तो आज कल में आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, आप जिलों में अपने संपर्क बनाकर रखें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ जगहों का प्रोसेस थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन उसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं है कि अब जो है रोक दिया गया मामला। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केस 8 तारीख को लगा हुआ है, उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। वहाँ पर जो पैरवी है वो आप लोग अपने स्तर से करते रहें, बाकी अपनी अपॉइंटमेंट ले। और फिर इसके बाद बहुत जल्द विद्यालय भी खुलने वाले हैं, 16 जनवरी से खुल जाएंगे। तो इस टाइम पे आपको ज्वाइन करा करके बहुत जल्द स्कूल आवंटन भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, नियुक्ति पत्रों के वितरण पर कोई भी किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। जो आप लोग समझ रहे हैं कि भाई कल की डेट में नियुक्ति पत्र मिलना था, तो वो प्रोसेस थोड़ा सा डिले है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने काउंसलिंग कराई है, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट है प्रोसेस। आज कल में सबको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और अन्य जो ज़िले हैं उनकी जो चयनितों की सूची है वो धीरे धीरे आ रही है। जैसे यहाँ पर दोस्तों कुशीनगर की जो अनंतिम चयन सूची है वो जारी कर दी गई है। कुल मिलाकर 6 पोस्ट पे ये सूची जारी हुई है। और यहाँ पर लोवेस्ट गुणांक जो गया है एससी का, विशिष्ट बीटीसी का 57.41 और एसटी का 67.28, ओबीसी का है 67.92, अनरिजर्व्ड का टॉप पर रहा है 72.49। तो ये कुल मिला के गुणांक दोस्तों कुशीनगर का है। और भी ज़िले हैं, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक शेयर किया है, वहाँ पे आप 1-2 घंटे में चेक करते रहें कि आपकी लिस्ट आ तो नहीं गई है। वैसे जैसे आती रहेंगी हम आप सभी को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते रहेंगे। एक दोस्तों बड़ी अपडेट और भी है, विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय बीएड अब बंद हो चुका है, नहीं मिलेगी मान्यता। तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा जी हैं, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में अब 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के बाद अब भारतीय पुनर्वास परिषद ने भी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की मान्यता पर रोक लगा दी है। तो ये है कुल मिला के। और 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की भी बहुत जल्द शुरुआत हो रही है। इसकी वजह से भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया जा रहा धीरे धीरे। तो इस वजह से बीएड जो 2 वर्ष का है वो अब ऑब्सोलीट कर दिया जाएगा, प्रचलन से बाहर। अब 2 ईयर बीएड कोर्स की मान्यता ही नहीं मिलेगी। अब देखा जाए तो इंटरमीडिएट के बाद 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स आएगा, जिसमें आपको ग्रेजुएशन कम बीएड मिलेगा। और साथ ही साथ जो करना भी चाहते हैं तो आई थिंक अभी 1-8 साल 2 साल चलेगा, 2030 तक तो चलेगा, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का हो जाएगा। ये बहुत सारे चेंजेस हैं जो आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलने वाले हैं। और बहुत जगह पर इनकी शुरुआत भी हो चुकी है, लेटर वगैरह आने शुरू हो गए हैं। तो अब 2 साल का बीएड जो है धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाएगा। अब 4 साल का ही बीएड रहेगा, 2030 और ऑनवर्ड ये पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें, और हम जिससे कि आपको अपडेट इसी तरह से प्रोवाइड करते रहें।